वो मसूद साहब, मुझे सुन पा रहे हो आप? एक अंतिम सवाल है जी। आशु मलिक ने एक बयान दिया है और कहा है कि थोड़ी सी भी गैरत हो तो इमरान मसूद इस्तीफा दें। आशु कोई वैसे ऐसा है, देखिए मैं किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जवाब देनी हूं जिसकी मैं हैसियत ही नहीं समझता कि वो इस लायक है कि वो बोल भी पाए। ही इज एमएलए। मेरे से कम ऐसे लोगों के लिए कोई सवाल ना करें। एमएलए हैं वो, सहारनपुर। नहीं, वो कैसे एमएलए और किस तरह से, मैं उसके ये विषय नहीं है और इसीलिए मैं डिबेट में नहीं बैठता भाईजान। नहीं, मैं आपको उनसे मुखातिब भी नहीं करा रहा हूं, पर सवालों को सामना करना चाहिए। हमें सवालों से परहेज नहीं करना चाहिए। आप तो सीनियर लीडर हैं। नहीं, मैंने बता दिया ना कि ऐसे हल्के लोगों से आप मेरे खिलाफ बुलवा रहे हो, तो इसीलिए तो फिर ये जवाब हो रहे हैं। पर आपने बोला, उन्होंने तो काउंटर किया है ना, इसमें कितना उलझने की बात क्या है? आपने बोला, उन्होंने जवाब दिया, इसमें उलझने की बात क्या है? चाहता मेरे को नहीं, ब्रिजेश भाई, मैंने पहले ही कह दिया था, मैं उनसे आपको इंटरेक्ट नहीं करा रहा हूं ना, वो मेरे साथ जुड़े हैं। जो बोलना था बोल दिया। तो आप चाहते हो कि आप चाहते हो कि सपा कांग्रेस का गठबंधन हो या फिर अलग अलग राहें रहे? फाइनल क्वेश्चन। देखिए, नहीं, देखिए, गठबंधन होना ना होना पार्टी का फैसला है। गठबंधन होना ना होना पार्टी का फैसला है, लेकिन कोई मुझे ख़त्म करने के लिए साजिशें करेगा और मुझे रगड़ने के लिए साजिशें करेगा तो मैं रिटेलिएट तो करूंगा। ऐसा नहीं होगा कि मैं जवाब नहीं दूंगा। अगर आप इसी तरह बोलते रहे तो मान लीजिए समाजवादी पार्टी ने प्रतिष्ठा फंसा ली और कहा जब तक इमरान मसूद पर कार्रवाई करो तभी गठबंधन करेंगे, तो क्या करोगे? आप ऐसा सवाल कर रहे हैं जो अस्तित्व में नहीं है। यानी आपकी बात आपने बता दिया आला कमान को, क्योंकि मुझे लगता है कहीं कार्रवाई ना आप पे हो जाए। मैं दोस्त हूं आपका, तो आपके लिए तो हमेशा फिक्रमंद रहूंगा ना। आप फिक्र ना करिए, मेरे पे कोई कार्रवाई नहीं होगी। मैं कभी पार्टी विरोधी काम नहीं करता हूं। ओके, तो आप जो कर रहे हैं वो पार्टी लाइन पे काम कर रहे हैं? नहीं, मैं अपनी पार्टी के लिए बोलता हूं भाई। ये तो इनको जवाब दिया मैंने। बिल्कुल ठीक है। मैं अपनी पार्टी के लिए लड़ता हूं, अपनी पार्टी के लिए बोल रहा हूं। फिर आपने ये क्यों कह दिया कि समाजवादी पार्टी मुसलमानों को पसंद नहीं करती? बोलता मुसलमान उन्हें पसंद नहीं आता। उनके यहां मुसलमान लाइन लगा के है, 90% वोट करता है। तो देख, तो आपके दम पर थोड़ी करता है। देखिए ना, देखिए, मुझे एक बात बताइए, मैं बीजेपी से लड़ाई है तो बीजेपी से लड़ाई रखे ना, मेरे से किस बात की लड़ाई है? मेरे ऊपर क्यों अपने नेताओं से बयान दिलवा रहे सब? मेरे समाजवादी पार्टी के छोटे छोटे नेता मेरे खिलाफ क्यों बोल रहे हैं कि आप मुसलमान वोट के ठेकेदार नहीं हैं? हाँ, तो ठीक है, मैं ठेकेदार नहीं हूं, आप भी नहीं है ना, आप भी नहीं है। उनके यहाँ तो लाइन लगा के आप खामोश रहे। उनके यहाँ मुसलमान लाइन लगा के खड़ा है। गिरे आप हैं? उनके यहाँ लाइन लगाकर मुसलमान खड़ा है। नहीं, लाइन लगा के खड़ा हो। मुसलमान के इश्यूज, अरे मुसलमान के इश्यूज के ऊपर बोलेंगे तो, मुसलमान के इश्यूज पे क्यों नहीं बोलते हैं बताइए तो? क्या बोले? अगर मैंने सवाल खड़ा कर दिया तो मैं बीजेपी का एजेंट हो गया। हाँ, तो ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी से आपको दाना मिलता है। जितना हालांकि बड़ा आपत्तिजनक ये बयान है, ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। जितना मेरे जी, वो तो कह रहे हैं कि आप बीजेपी के एजेंट हो और आपको दाना मिलता है। हालांकि ये बयान गलत है, इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए एक सांसद के लिए। गलत बयान है। नहीं, अगर ऐसे, अगर मेरे लिए राजीव राय जैसे लोग बयान देंगे जिनको अमित शाह ओपन बर्थडे की मुबारकबाद दे रहे हूं, जिनको गृह मंत्री बर्थडे की मुबारकबाद दे रहे हूं, जो दिखा रहे हो और वो खुद ही अपने अकाउंट से दिखा भी रहे हो कि उनकी कितनी नजदीकी भारतीय जनता पार्टी के साथ है, वो मुझे बताएंगे। तो क्या चाहती है कांग्रेस पार्टी सपा से? नहीं, कांग्रेस देखिए, हम तो अपने लिए लड़ रहे हैं। हम तो लड़ाई लड़ रहे हैं पूरे देश के अंदर। राहुल गांधी इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। हम राहुल गांधी के सिपाही हैं। जो राहुल गांधी का आदेश होगा करेंगे तो वही। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का झंडा समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर झुका हुआ है जी।
उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का झंडा समाजवादी पार्टी के कार्यालय पे झुका हुआ है। कांग्रेस का झंडा कहीं नहीं झुकता है साहब। कांग्रेस के झंडे को मत झुकाइए कहीं, वो कहीं नहीं झुकेगा। अब 200 सीट आपके प्रभारी मांग रहे हैं न, तो एक बात तो बताइए, आप गठबंधन आप टेलीविजन के ऊपर कह रहे हो, अभी तक आपकी कोऑर्डिनेशन के लिए कोई मीटिंग हुई क्या? आपने आज तक चुनाव सर पे खड़ा है, कोऑर्डिनेशन के लिए कोई मीटिंग नहीं करी, कोई पहल नहीं हुई। केवल आप बार बार बयान आते हैं कि हम गठबंधन करेंगे, हमारा गठबंधन है। तो उस गठबंधन का अस्तित्व कब खड़ा होगा कि कहां गठबंधन है? कोऑर्डिनेशन कमेटी बनेगी। तो आप गठबंधन के लिए इतने बेसब्र हो और बताइए, सपा आपको भाव नहीं दे रही है, ऐसा कुछ है? अब मैं कह तो रहा हूं मैं गठबंधन के लिए बेसब्र हूं। एक तरफ आप मुझे कहते हो मैं गठबंधन तोड़वा रहा हूं, एक तरफ कहते हो मैं गठबंधन के लिए बेसब्र हूं। मैं तो कह रहा हूं जो भी होना है, अगर आप गठबंधन में जा रहे हैं तो आप तय कर करके निकल चलिए गठबंधन के अंदर भी। आप बैठ करके बात कर नहीं रहे हो, सिर्फ टीवी चैनल्स के ऊपर बहस होती है कि साहब गठबंधन है। इस गठबंधन का क्या महत्व है जिस गठबंधन की अभी तक ABCD भी ना लिखी गई हो? तो इसके सबसे बड़े बेनिफिशियरी तो आपकी पार्टी है ना। 6 MP हैं आपके पास जी। इस गठबंधन के बेनिफिशियरी तो आप ही लोग हैं। आपके नहीं तो बेनिफिशियरी ये भी तो हैं, अभी थोड़े ही ना है, बेनिफिशियरी दोनों हैं। अच्छा, सपा आपसे बात नहीं कर रही कि आप लोग को 2022 नहीं और पूछ रही है? 2024 का फर्क साफ दिखाई दे रहा है। क्या तालमेल का फर्क है या कोई प्रॉब्लम सीरियस है आप लोगों में? देख मुझे नहीं पता क्या है, ये तो मैं उसका हिस्सा नहीं हूं, लेकिन मैं जो बात कह रहा हूं कि अगर गठबंधन है तो फिर गठबंधन बैठ करके बैठ करके तय कर लें और उसके बाद निकल पड़े भाई। तो 2022 में आपके पास 2% का वोट शेयर था, 2 विधायक थे, उसी हिसाब से सीट मांगोगे ना अब? हाँ ब्रिजेश भाई, एक रात के अंदर केजरीवाल ने 15 साल की सत्ता को उखाड़ दिया था। ये छोड़ दीजिए, ये ख्वाब होते हैं। सब जनता कब किधर चल पड़ेगी कुछ नहीं पता चलता है। आज देश राहुल गांधी की तरफ देख रहा है, राहुल गांधी के साथ चल रहा है, और पूरी उत्तर प्रदेश की कांग्रेस अखिलेश यादव की तरफ देख रही है। देखिए, मैं तो सिर्फ राहुल गांधी की तरफ देख रहा हूं। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बेबाकी से जवाब देने के लिए।